आप सभी का स्वागत है मेरी 6th क्लास इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम 6th क्लास के साइंस का चैप्टर 14th करेंगे। इस चैप्टर का नेम है वाटर। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज दी गई थी सभी बुक वर्क के सभी पार्ट्स को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड डैश। तो इसे हम इवेपोरेशन आखते हैं। तो देखिए जहाँ इसके प्रोसेस को समझिए, जब वाटर से वेपर्स में कन्वर्ट होता है, जब वाटर है जो वह वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो इसे हम इवेपोरेशन आखते हैं। लेकिन जब यह वाटर वेपर्स वाटर में कन्वर्ट होते हैं तो इसे हम कंडेंसेशन आखते हैं, जो सेकंड फिलिप्स में कहा गया है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर्स इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इस तरह से हमने इसे फिल कर दिया है। नाउ नेक्स्ट इज नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर मे लीड टू डैश इन द रीजन। यदि किसी क्षेत्र में, यदि किसी स्थान पर नो रेनफॉल वन ईयर और मोर, यदि एक और एक से ज़्यादा सालों के लिए रेनफॉल ना हो, यानी कि बारिश ना हो, तो वहाँ पर क्या होगा? तो इस सिचुएशन में वहाँ पर ड्राउट यानी कि सूखे की कंडीशन पैदा हो जाएगी। तो इसके बाद हम देखते हैं एक्सेसिव रेन्स में काउज फ्लड्स। यदि ज़्यादा मींह हो, यदि मींह के कारण जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो करने लगें, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? उसे फ्लड की सिचुएशन कहा जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट इज स्टेट द ईच ऑफ फॉलोइंग वेदर इट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। तो हमने कंडीशन को समझना है, सिचुएशन को समझकर हमने बताना है कि कौन सी सिचुएशन में यह कंडेंसेशन के कारण है और कौन सी सिचुएशन में यह इवेपोरेशन के कारण है। फर्स्ट इज वाटर ड्रॉप्स अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो देखिए यदि हम एक ग्लास में ठंडा पानी भर देते हैं, सपोज कीजिए ये ग्लास है, इसमें हमने क्या किया? ठंडा पानी भर दिया। तो इसके कारण क्या होता है कि इसकी आउटर सरफेस है, जो बाहरी सतह है, इस पर हमें कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंदें दिखती हैं। तो यह किसके कारण है? तो यह है कंडेंसेशन के कारण। तो इस सिचुएशन को हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है द स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स वाइल दे आर आयरन। जब हम किसी क्लॉथ्स को, कपड़ों को जब हम आयरन करते हैं तब उसमें कुछ स्टीम, तो उसमें से कुछ हम कह सकते हैं कि वांप निकलने लगती है। तो वह किसके कारण है? तो जो वेट क्लॉथ्स होते हैं, थोड़े गीले होते हैं, तो वह होती है इवेपोरेशन के कारण। अब हम डिस्कस करते हैं इसका थर्ड और फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज फॉग अपीयरिंग ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग। तो सर्दी की सुबह जब विंटर मॉर्निंग्स होती हैं तो हमें फॉग दिखती है। वह किसके कारण है? वह कंडेंसेशन के कारण होती है। नेक्स्ट इज ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। जब हम ब्लैक बोर्ड को ड्राई करते हैं तो ड्राई अप आफ्टर वाइपिंग, तो यह किसके कारण होता है? यह इवेपोरेशन के कारण होता है। इसके बाद है स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट गेडल पैन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। तो यह होता है इवेपोरेशन के कारण। तो इस तरह से हमने ईच कंडीशन में, ईच सिचुएशन में हमने बता दिया है।
Now next part is true or false. First is water vapor is present in air only during the monsoon. तो जो वाटर वेपर्स होते हैं क्या वह एयर में सिर्फ मॉनसून के कारण ही प्रेजेंट होते हैं? तो हमने ये दिया गया है, तो इसका जो स्टेटमेंट का आंसर होगा वो हैगा फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट इज वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशियंस रिवर लेक्स वाट नॉट फ्रॉम सॉइल। जो वाटर होता है वह इवेपोरेट होता है हवा में फ्रॉम ओशियंस बट रिवर एंड लेक्स। क्या वह ओशियन रिवर और लेक्स से ही इवेपोरेट होता है, बट भूमि से नहीं होता, जिन स्टेटमेंट दी गई है। तो जिन स्टेटमेंट भी फाल्स हो जाएगी क्योंकि सॉइल से भी इवेपोरेशन हो सकती है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो यह कंडीशन बिल्कुल सही है। यदि वाटर होता है यह वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो इस कंडीशन को हम इवेपोरेशन कहते हैं। इसके बाद है फोर्थ, द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। क्या यह सिर्फ सनलाइट में ही होती है इवेपोरेशन? तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज वाटर वेपर्स कंडेंसेस टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन अपर लेयर ऑफ एयर वेयर इट इज़ कूलर। तो यह स्टेटमेंट है जी वह भी गलत हो सही हो जाएगी, ट्रू होगी। यह स्टेटमेंट है जी ट्रू होगी। फोर्थ क्वेश्चन इज सपोज यू वांट टू ट्राई यूअर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली। मान लीजिए कि आप अपनी जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसे जल्दी से सुखाना चाहते हैं। वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प, इफ़ येस हाउ। तो इसे हमने एक्सप्लेन करना है। यस, स्प्रेडिंग ऑफ क्लॉथ्स नियर अंगीठी और हीटर वुड हेल्प ड्राई द क्लॉथ क्विकर। यदि हम अपने कपड़ों को अंगीठी के और हीटर के नियर अबाउट फैला देंगे तो वह जल्दी सूख जाएंगे। तो यह सही है, स्टेटमेंट ट्रू है। यस, दिस इज बिकॉज हीट जनरेटेड फ्रॉम एन अंगीठी और ए हीटर काउजेज हीटर टू इवेपोरेट फास्ट एट द रेट फास्टर रेट। तो यह इसका इवेपोरेशन का जो रेट है वह ज़्यादा होगा जिस कारण यह जल्दी से ड्राई हो जाएगी। तो इस तरह से यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका हमने यस में जवाब देना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ, टेक आउट अ बॉटल कोल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन द टेबल। आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस अ puddle ऑफ वाटर अराउंड इट बाय। तो इसका हम जो सोल्यूशन होगा वो ऐसे लिखेंगे, दिस इज बिकॉज वाटर वेपर्स नियर द कोल्ड बॉटल collides with it becomes cool and condenses into water droplets. These water droplets collect and form a puddle of water around the bottle. Now next question is to clean their spectacles. People often breathe out on glasses to make them wet. Explain why the glasses become wet. तो जो हमारी चश्मे होते हैं तो उन्हें हम गीला कर लेते हैं, ठीक है, ब्रीथ के साथ। तो ऐसा क्यों करते हैं? ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन और ब्रीथिंग कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड अलोंग विद वाटर वेपर्स। इफ वन ब्रीथ आउट ऑन टू ग्लास द रिलीज्ड वाटर वेपर्स कोलाइड विद द सरफेस ऑफ ग्लास। तो वह क्या करते हैं, ग्लास की सरफेस के साथ मिक्स हो जाती हैं, देयर बाई मेकिंग इट कूलर। एज अ रिजल्ट द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर सराउंडिंग द ग्लास condenses and get attached to the glass surface. Consequently the glass becomes wet. तो इस तरह से जो ग्लास है वो गीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7,
हाउ आर क्लाउड्स फॉर्मड, तो बादल हैं जो वो कैसे बनते हैं। क्लाउड्स आर फॉर्मड बाय प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, वाटर फ्रॉम द ओशियन, रिवर, लेक्स, पाउंड्स, प्लांट्स, फील्ड एंड अदर land surfaces evaporates, gets into air and rises up in the atmosphere at the certain height. The air becomes cooler. Water vapors contained in air condenses on condensation. These form water droplets. These water droplets collect and float in air as a clouds. तो इस तरह से बादल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज अ ड्राउट एकर, जो सोके की सिचुएशन है वह कब होती है। अ ड्राउट एकर्स इफ देयर इज नो रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि लंबे समय तक मींह ना पड़े। यूजुअली वाटर लॉस्ट बाय सॉइल ड्यू टू इवेपोरेशन इज रिटर्न्ड टू इट बाय रेन्स, बट नो रेनफॉल अकर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि लंबे समय तक मींह ना पड़े। इट लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर लेवल ऑफ वेरियस पॉन्ड्स एंड वेल्स, तो इस वजह से कुछ जो इसके वाटर के सोर्सेज हैं उनका जो वाटर लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाता है। दिस लीड्स टू कंडीशन ऑफ ड्राउट, तो इस तरह से ड्राउट की जो कंडीशन है वह पैदा होती है। तो ड्राउट होता है आले दुआले, कह सकते हैं कि हमारे जो आले दुआले है उसमें क्या होता है, पानी की कमी होने लगती है, तो इस सिचुएशन को हम ड्राउट कहते हैं। तो इस तरह से हमने जिन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।